जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, अत्यंत महत्वपूर्ण नरक चतुर्दशी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस दिन जो है राई का तेल, जिसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, इसका हमें लेपन करना चाहिए, लगाना चाहिए। और जो है अभ्यंग स्नान यानी कि औषधियों के द्वारा स्नान करना चाहिए। अपामार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यमराज को तर्पण करना चाहिए। श्री हनुमान जयंती का उत्सव मनाना चाहिए, जिसका वर्णन वायु पुराण में आया है और उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। और संध्या काल में पुनः यमराज जी को दीप दान करके पूरे घर को दीपों से जगमगाना चाहिए, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद है। महाराज बलि को उन्होंने दिया था कि जो 3 दिनों तक दीपों जला करके माता महालक्ष्मी जी का उत्सव पूजन करेगा, उसके ऊपर सदैव हमारी कृपा और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो अब हम प्रारंभ करते हैं कि हमें करना क्या क्या है और कैसे है। तो एक दिन पहले से ही हमें अपामार्ग यानी कि लाह चिचरा ला करके साफ जल में भिगो देना चाहिए। अरुणोदय काल यानी कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर वो समय नहीं हो सकता है तो सूर्योदय के पहले हमें ये कार्य कर लेना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के बाद जो स्नान करता है उसका जो है समस्त शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप और कार्य कर पाए ना कर पाए तो सूर्योदय के पहले स्नान अवश्य कर लीजिएगा। तो ये जो अपामार्ग है, जिसको लाचिचरा कहा जाता है, उसके जल को जो है थोड़ा थोड़ा सभी के ऊपर में भगवान के मंत्रों को बोलते हुए सींच देना चाहिए, छिड़क देना चाहिए। और इसके बाद में जो लाचिचरा को 3 बार, जिसको अपामार्ग कहते हैं, इन मंत्रों को सुनते हुए घुमा करके उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में विसर्जित कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। मंत्र ये है भैया, शीतालोष्ट समायुक्तम शकंटक दलान्वितम हर पापम अपामार्गम भ्राम्यमाणः पुनः पुनः। सब 3 बार घुमा करके और जो है इसको विसर्जित कर देना चाहिए। इसके बाद राई का तेल पूरे शरीर में लगा लें। और जो औषधियाँ हैं वो भी संभव हो तो वो भी लगा लें। अगर नहीं हो पाए तो राई का तेल भी पर्याप्त है। और महाराष्ट्र में तो इतनी परंपरा है कि घर में औषधियों का वितरण किया जाता है। वो भी जल में मिला करके थोड़ा कपड़े से छान वान लेंगे तो अच्छा रहेगा, स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद में यमराज जी को तर्पण करना चाहिए, दक्षिण की तरफ मुख करके। उसकी पूरी विधि जो है हमने अपलोड करके रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और संध्या वेला में जो है हनुमान जयंती का उत्सव मनाते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो पूरे घर को जगमगाना चाहिए। यमराज के लिए पुनः जो है दक्षिण दिशा की तरफ जो है एक दीप जला करके रखना चाहिए। जो तेल लगाने का महत्व है, इसी दिन भगवान नरकासुर का जो है वध किए थे। एक टीवी शो आता है नागिन 6 में भी इसका पूरा वर्णन हमने किया था, वो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हिंदू रिचुअल्स पर देख सकते हैं। तो नरकासुर का वध करने में भगवान को, क्योंकि वो भगवान का ही परम भक्त था, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो उस कष्ट को सहन करने के लिए भगवान का जो है तेल से जो है मालिश किया गया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि जो भी जो है आज से जो है ये तेल के कारण हमको आराम मिला है, लगाएगा वो जो है आरोग्यवान रहेगा। और जो अपामार्ग का जो नियम करने से यमराज जी प्रसन्न होते हैं और कभी उस व्यक्ति को यम का भय नहीं होता है। और घर को सजाने से भगवान विष्णु जी के साथ में माता महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के उनके घर में सदैव विराजमान रहती हैं। तो इसका पूरा लाभ लीजिए। कोई मन में संशय हो तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो उचित लगे थोड़ा शेयर और भी कर लिया कीजिए भैया, बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री राम।